देखिए, जब भी बिजनेस कुछ परचेज करता है उसके साथ उसे एक इनवॉइस मिलता है जिसे हम कहते हैं परचेज इनवॉइस। तो क्या परचेज इनवॉइस मिलते ही उसकी पेमेंट कर दें? ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, चेकिंग प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आइए आज इसी पर डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इनवॉइस प्रोसेसिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इनवॉइस प्रोसेसिंग में सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि आप इसका मीनिंग और इम्पोर्टेंस बताएं। ये बताएं इनवॉइस प्रोसेसिंग के हिसाब से कितने तरह के इनवॉइस होते हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट क्या होता है, थ्री वे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और इस प्रोसेस को कैसे एनालाइज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि मीनिंग बताएं और इम्पोर्टेंस बताएं इनवॉइस प्रोसेसिंग का, तो सबसे पहले आप मीनिंग और इम्पोर्टेंस बताएं इनवॉइस की। इनवॉइस बेसिकली क्या होता है? इनवॉइस बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंफर्म करता है, प्रूफ होता है कि कितनी एग्जैक्ट पेमेंट करनी है, या तो कर चुके हैं या करनी है। और इसमें प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी और रेट मेंशन होता है जिससे आप मैच कर सकते हैं कि जो आपने बोला था कि आपको एग्जैक्ट वही मिल रहा है और रेट वही है जो आपको कमिट किए गए थे। और इसमें यह भी मेंशन होता है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, कि किससे खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक्स पार्टी से खरीदना था बट वाई पार्टी से आपको सामान रिसीव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर कोई एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग डेबिट और क्रेडिट नोट, क्या वो की जा चुकी है या अभी पेंडिंग है, तो ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं इनवॉइस के थ्रू। इनवॉइस प्रोसेसिंग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बेसिकली इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक प्रोसेस होता है जो पेमेंट को इनिशिएट करता है बेस्ड ऑन इनवॉइस रिसीव फ्रॉम सप्लायर या फिर वेंडर के थ्रू। ऐसा नहीं है कि जैसे ही इनवॉइस मिला आपने पेमेंट स्टार्ट कर दिया, उसके प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है, कुछ चेकिंग प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है। और इसमें ये मेक श्योर किया जाता है कि जो इनवॉइस का प्रोसेस है ये टाइमली कंप्लीट हो जाए, टाइमली पेमेंट दी जाए सप्लायर या वेंडर को, और करेक्ट पेमेंट दी जाए। ऐसा नहीं है कि पेमेंट कभी ज्यादा दे दी कभी कम दे दी, जिससे सप्लायर या वेंडर उससे आपके रिलेशंस बेटर होंगे और आपको रेगुलर सप्लाई जो भी आपको रिक्वायरमेंट है परचेज की वो आपको मिलती रहेगी। तो ये तो बात हो गई मीनिंग और इम्पोर्टेंस की। अब अगर पूछा जाए कि ये बताएं इनवॉइस प्रोसेसिंग में मेनली कितने तरह के इनवॉइस देखे जा सकते हैं। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ओवरव्यू में देखें तो बेसिकली दो टाइप के इनवॉइस हो सकते हैं, पीओ इनवॉइस, नॉन पीओ इनवॉइस। पीओ इसकी फुल फॉर्म है परचेज ऑर्डर, मतलब ऐसे इनवॉइसेस जिनके लिए परचेज ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री को रिक्वायरमेंट हुई, उसने रेज करा परचेज डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इशू किया। बट नॉन पीओ इनवॉइस में क्या होता है, एक लिमिट सेट कर दी जाती है हर एक डिपार्टमेंट के लिए कि इतनी तक की परचेज आप कर सकते हैं। पीओ इनवॉइस बेसिकली रेगुलर परचेज की अगर बात करें जैसे रॉ मटेरियल, उसके लिए मेनली यूज होता है। बट नॉन पीओ इनवॉइस स्मॉल परचेजेस के लिए, जैसे ऑयलिंग फॉर मशीनरी। अब फॉर एग्जांपल अगर रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसके लिए परचेज ऑर्डर इशू होगा। बट अगर कंपनी को कोई पेन खरीदना है तो क्या उसके लिए भी परचेज ऑर्डर इशू करना सही है? अगर कंपनी को कोई कॉपी खरीदनी है, कोई पेन खरीदना है, जहां कंपनी का लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, तो बार बार ऐसा नहीं है कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी पेन की, शॉर्पनर की, कॉपी की, उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट के पास जाए। तो इस केस में हर डिपार्टमेंट को एक लिमिट दे दी जाती है, उस लिमिट के अंदर वो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं बिना परचेज ऑर्डर के। तो ये तो बात होगी टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस की। अब अगर पूछा जाए कि इनवॉइस प्रोसेसिंग के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करें। देखिए, इनवॉइस प्रोसेसिंग में सबसे पहले ये देखना होगा कि वर्कलोड को कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि इनवॉइस प्रोसेसिंग में मतलब इनवॉइस की जो पेमेंट का प्रोसेस होता है उसमें कई बार बहुत ज्यादा वर्कलोड हो सकता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि बल्क में या सेम केस वाले कितने हैं। तो सेम केस वालों को सेग्रीगेट करके ग्रुप में बना के उनको आप स्पीडली कवर अप कर सकते हैं, जिससे वर्कलोड आपका मैनेज हो सकता है। और इसमें ये भी देखना होगा कि प्रायोरिटाइज कैसे करें इनवॉइसेस को। कोई हाई वैल्यू के इनवॉइसेस हैं उनकी पेमेंट कैसे करें, कस्टमर वाइज कोई कस्टमर बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसकी पेमेंट को किस तरह से करें, उसका कोई स्पेशल एडजस्टमेंट्स हो सकती है। लोकेशन वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस या यूके, एक पर्टिकुलर लोकेशन को आपको इमीडिएटली फोकस करना है, उनकी क्लोजिंग है, तो लोकेशन वाइज कैसे करें। तो इसमें यह देखना होगा कि इनवॉइस को प्रायोरिटाइज कैसे करें। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है कि एक्यूरेसी को कैसे इंश्योर करें, कैसे कंफर्म करें कि जो आपने इनवॉइस प्रोसेसिंग का प्रोसेस फॉलो किया है वो सही है। इसमें बेटर है कि पहले से इसके प्री डिफाइंड स्टेप्स हो,
ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर काम को एक पर्सन जो है वो अलग तरीके से कर रहा है, दूसरा पर्सन अलग तरीके से कर रहा है। एक प्री डिफाइंड स्टेप्स होने चाहिए, जो भी उस प्रोसेस को फॉलो करेगा उन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। और इसमें ये देखना चाहिए फोकस ऑन की पॉइंट्स, मतलब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर हाईली फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मिस नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप की पॉइंट्स के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। और जो भी डाटा बनाएंगे उसमें सेल्फ चेकिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो भी डाटा या रिपोर्ट, सेल्फ चेकिंग के कॉन्सेप्ट से आपको ये इंश्योर हो जाए कि जो आपने काम किया है वो पूरी तरह ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकते हैं। अनदर इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि ग्रुप वाइज पेमेंट कैसे करें। जैसे कई बार क्या होता है कि इनवॉइस प्रोसेसिंग बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या होता है अलग अलग प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के इनवॉइसेस की पेमेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विस के इनवॉइसेस की पेमेंट, या फिर अदर परचेज की पेमेंट। तो कौन सा पर्सन जो है वो रॉ मटेरियल के इनवॉइसेस की पेमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए कितना, अदर परचेजेस के लिए कितना। तो इससे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं इनवॉइसेस को उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग, जिससे एक ग्रुप के लिए एक स्पेशलाइज पर्सन उसको असाइन हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की। अब अगर पूछा जाए कि डेबिट और क्रेडिट नोट, इसको एक्सप्लेन करें, तो देखिए डेबिट का मतलब क्या होता है। अगर हम अकाउंटिंग टर्म में बात करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट मतलब जो हमें आना है, मतलब पेमेंट ऐसी जो अभी रिसीव होनी है, वो है डेबिट नोट। क्रेडिट नोट पेमेंट जो भी देनी है, तो उसके लिए क्रेडिट नोट। इसमें कुछ सिचुएशन में डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सामान खरीदा बट वो उतनी क्वालिटी का नहीं था जितनी की आपको चाहिए, तो आपने कुछ सामान रिटर्न कर दिया, जिसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। अब जब सामान आपने रिटर्न कर दिया तो क्या उसकी पेमेंट देंगे? नहीं। तो उस केस में जो पेमेंट आप कर चुके हैं ऑलरेडी, वो पेमेंट आप वापस लेंगे। तो पेमेंट आपको मिलनी है, तो उसके लिए डेबिट नोट। अगर इनवॉइस रोंगली शो हो गया लेस प्राइस से, मतलब फॉर एग्जांपल इनवॉइस आपको इश्यू किया जाना था 50,000 का, बट गलती से 30,000 का शो हो गया है, तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी 20,000। तो पेमेंट देनी है, पेमेंट टू बी मेड, तो इस केस में क्रेडिट नोट इशू होगा। कोई एडिशनल सर्विस लिया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्स लोकेशन पर सामान मंगवाना था, बट आप कह रहे हैं कि एक्स नहीं वाई लोकेशन पर सामान दे दो, और उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा। तो पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्रेडिट नोट। क्वांटिटी आपको लेस रिसीव हुई है, आपने बोला था आपको 500 क्वांटिटी चाहिए बट 400 मिली है, तो जो 100 क्वांटिटी है उसकी आप पेमेंट नहीं करेंगे। कर चुके हैं तो पेमेंट आपको वापस मिलेगी, पेमेंट टू बी रिसीव, तो डेबिट नोट। तो ऐसी कुछ जनरल सिचुएशंस होती है जिसमें ये डेबिट या क्रेडिट नोट वर्क करता है। और इनवॉइस की पेमेंट करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि डेबिट या क्रेडिट नोट उसकी एडजस्टमेंट की जा चुकी है या वो भी पेंडिंग है। अब बात करते हैं थ्री वे मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली क्या है। इसके लिए देखिए इस प्रोसेस फ्लो को समझते हैं। फैक्ट्री को गुड्स की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री को प्रोडक्शन करनी है। अब प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो क्या करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट इशू करेंगे, जिसे हम कहते हैं परचेज रिक्विजिशन, जिसमें वो बताएंगे कितनी क्वांटिटी और किस टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, कब चाहिए और कहां पर चाहिए। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वेस्ट है, उसको चेक करेगा एज पर प्लान, जो बजट में कम्युनिकेट की गई थी उसके हिसाब से वो चेक करेगा। और अगर सही है तो वो फिर एक ऑर्डर इशू करेगा सप्लायर या वेंडर को सप्लाई के लिए। तो ये जो परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर इशू करता है इसे कहते हैं परचेज ऑर्डर। उसके बाद क्या होगा, जो सप्लायर है उस परचेज ऑर्डर के हिसाब से गुड्स जो है वो डिलीवर करेगा, और साथ में वो एक इनवॉइस देगा, जिसे हम कहते हैं इनवॉइस, जो बेसिकली परचेज इनवॉइस है, जिसमें ये मेंशन होता है, या तो वो डिलीवरी के साथ दे देगा या फिर उसके बाद में, जिसमें ये मेंशन होता है कि कितनी क्वांटिटी उसने गुड्स की दी है, कितने टाइप के गुड्स हैं, क्या उनका प्राइस है, और टोटल अमाउंट कितना पे करना है। अगर कोई एडजस्टमेंट है उसको एडजस्ट करके, जैसे कोई डिस्काउंट है, कोई डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट है, तो अल्टीमेटली नेट अमाउंट कितना पे करना है। तो ये बेसिकली इनवॉइस होता है, जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन में। अनदर इसमें डॉक्यूमेंट आता है गुड्स रिसीव्ड नोट। अब सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया, सामान जो है फैक्ट्री में दे दिया गया, जो भी रिक्वायरमेंट थी परचेज की, जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी वो फैक्ट्री को दे दिया गया। उसके बाद फैक्ट्री कंफर्म करती है कि जो गुड्स थे वो रिसीव हो चुके हैं, कितनी क्वांटिटी में गुड्स रिसीव हुए हैं, जो उन्होंने मांगे थे क्या उनको रिसीव हो चुके हैं, और कितनी क्वांटिटी में रिसीव हो चुके हैं, क्या उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड सही है या फिर उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड लो है। तो जब फैक्ट्री कंफर्म कर देती है कितनी क्वांटिटी के गुड्स उनको रिसीव हो चुके हैं,
उसको चेक किया जाता है इनवॉइसेस से और उसको चेक किया जाता है परचेज ऑर्डर से कि परचेज ऑर्डर में कितना सप्लायर को बोला गया, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, सप्लायर ने कितनी दी और एक्चुअल में कितनी रिसीव हुई। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट को आपस में जब मैच करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं थ्री वे मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि कैसे इनवॉइस प्रोसेसिंग प्रोसेस को एनालाइज या कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसमें इनवॉइस जो है उसके बिहाफ पर पेमेंट को प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे डेबिट या क्रेडिट नोट क्या उसकी एडजस्टमेंट की जा चुकी है। कोई भी डिस्काउंट या ऑफर जो कम्युनिकेट किया गया था सप्लायर के थ्रू, क्या वो दिया गया है। कोई भी जो क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ गुड्स होते हैं जिनके साथ एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो क्या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो रिसीव हो चुके हैं, वो इनवॉइस के साथ दिए गए हैं। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि जो प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी या रेट मेंशन किए गए हैं इनवॉइस में, क्या वो क्वांटिटी वही थी जो एक्चुअल में आपने बोला था और रेट वही था जो सप्लायर से आपने नेगोशिएट के टाइम पर कंफर्म किया था। ऐसा तो नहीं है कि रेट बहुत ज्यादा चार्ज किए गए हैं। और उसके बाद आप कम्युनिकेशन स्टेटस चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शॉर्ट क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी थोड़ी कम रिसीव होती है, या फिर आप कुछ क्वांटिटी रिजेक्ट कर देते हैं, प्राइस का इश्यू आता है, तो इस केस में आप कम्युनिकेट करेंगे सप्लायर से और ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में वो उसे एडजस्ट करे, उसके इम्पैक्ट को एडजस्ट करे प्राइस में, या फिर आपको डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू एडजस्ट करे। या तो वो अभी कर चुका है या फ्यूचर में करेगा। और इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि ये मेक श्योर करें कि पेमेंट जो है वो इन टाइम दी जाए, और जो भी आपका सप्लायर या वेंडर है उसको एक डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे जिसे हम कहते हैं प्रूफ ऑफ पेमेंट। जो एक डॉक्यूमेंट होगा जो कंफर्म करेगा कि पेमेंट जो है अल्टीमेटली दे दी गई है। और इस डॉक्यूमेंट को आप भी अपने डाटाबेस में सेव करेंगे, फ्यूचर डिस्प्यूट ना हो उसके लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा इनवॉइस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के टाइम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।